औरंगाबाद के पैक्स अध्यक्ष धान की अधिप्राप्ति को लेकर परेशान हैं, क्योंकि इस वर्ष जिले में किसानों से 2,07,000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी का लक्ष्य जिले के पैक्स अध्यक्षों को दिया गया है और उसी आधार पर प्रत्येक पंचायत के पैक्स अध्यक्षों को उनका लक्ष्य बताया गया है। लेकिन समस्या यह है कि उनके लक्ष्य का निर्धारण पंचायत के धान उत्पादन की क्षमता से कम है। हालांकि अभी पैक्स अध्यक्षों के द्वारा सरकार से अपनी मांगों को लेकर धान की अधिप्राप्ति नहीं की जा रही है, लेकिन जब खरीदारी शुरू होगी तो निश्चित तौर पर उन्हें किसानों के धान नहीं लेने पर उनके आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। सरकार और पैक्स अध्यक्षों के बीच के गतिरोध और कृषि विभाग के द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े से किसानों की समस्या बढ़ गई है। स्थिति यह है कि धान कटने के बाद खेतों में उसके बोझे सरकारी गोदामों तक पहुंचने की उम्मीद में पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे उदासीन हैं। ऐसे में किसान अपने धान के खरीदार की बाट जोह रहे हैं। एक तो पैक्स को अधिप्राप्ति के लक्ष्य अनुकूल नहीं है, दूसरे इसके खरीदगी को लेकर बढ़ती जा रही उदासीनता ने किसानों के पेशानियों पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं और उनके सामने औने पौने में धान बेचने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वहीं इस संबंध में जिला सहकारिता बैंक के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा धान उपज के जो आंकड़े सरकार को भेजे गए हैं वह गलत है। यही कारण है कि लक्ष्य का निर्धारण सही नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में जिस पंचायत की उपज ज़्यादा है वहां खरीदारी का लक्ष्य कम रखा गया है, जिसके कारण किसानों से पैक्स अध्यक्षों के साथ झड़प की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कई पैक्स अध्यक्षों ने इस संबंध में अपनी परेशानी से जिलाधिकारी को भी अवगत कराया है। वहीं इस संबंध में जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि इस वर्ष जिले के 8 प्रखंड सूखे की चपेट में आ गए हैं और कई पंचायतों में सूखा राहत राशि का भी वितरण किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले वर्ष की ही तुलना में पैक्स अध्यक्षों को अधिप्राप्ति का लक्ष्य दिया गया है। यदि कोई पैक्स अध्यक्ष समय से पूर्व अधिप्राप्ति का लक्ष्य पूरा कर लेता है तो उसके लक्ष्य को बढ़ा दिया जाएगा। आप जिले के संपन्न किसानों में आते हैं और पैक्स के द्वारा धान की खरीदारी आपके भी पंचायत में अभी नहीं की जा रही है। ऐसी सूचना मिली है कि पैक्स के अध्यक्षों को जो निर्धारण किया गया है कम है। आपके जो धान है वो कैसे खरीदे जाएंगे, क्या समस्या है धान को लेकर? मेरा घर औरंगाबाद प्रखंड के पोइवा पंचायत में पोइवा गांव में हुआ और हमारा परिवार एक समृद्ध किसान के तरफ पूरे ज़िले में जाना जाता है। सबसे पहला धान का रोपनी भी हम ही लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें माननीय डीएम सर भी गए थे, जिला कृषि पदाधिकारी भी गए थे। हाँ, बारिश नहीं हुई है, लेकिन हम लोग बारिश पे आश्रित नहीं रहते हैं। इस बार लगभग पूरा परिवार मिला करके 150 से 200 बीघे की खेती हम लोगों के द्वारा की जाती है, धान की खेती। लेकिन लगभग 125 बीघा में हम लोगों ने धान की रोपाई की। लेकिन अभी जो पैक्स का जो टारगेट मिला है या जो संधारित किया गया है उसमें 500 क्विंटल मात्र ही धान पोइवा पंचायत के पोइवा पैक्स को दिया गया है। तो इसमें न तो छोटे छोटे किसान या बड़े किसान किसी का धान खरीदा ही नहीं जा सकता है। इसी तरह बड़े बड़े किसान हमारे पंचायत में हैं जो बहुत परेशान है कि आखिर, हालांकि अभी लोगों के धान का कटनी लगभग ख़त्म स्थिति में नहीं हुआ है। धान का पुआल से अभी धान निकालने का काम शुरू होकर के किसान खलिहान में अभी सभी लोगों का नहीं आ रहा है। लेकिन जब आना शुरू होगा तो यह परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि खरीदारी उनका नहीं होगा। पैक्स अगर कार्यरत है और वो पैक्स खरीदारी नहीं करे तो इस स्थिति में बहुत ही भयावह स्थिति आगे होने वाली है। हालांकि अभी धान की खरीदारी ऐसे भी औरंगाबाद के पैक्स अध्यक्ष लोग बंद किए हुए हैं, क्योंकि उसना और अरवा का कुछ मामला चल रहा है। लेकिन इस पर कृषि पदाधिकारी महोदय को और जिला पदाधिकारी महोदय को इस पर फिर से इस बिंदु पे सोचना चाहिए। और हालांकि पता चला है कि जिला पदाधिकारी महोदय ने फिर से किया है कि जिन पैक्सों का टारगेट कम निर्धारित किया गया है उसको फिर से अवलोकन करके उसको बढ़ाया जाए। लेकिन जिला कृषि पदाधिकारी से हमारी भी बात हुई है, जो किसान, मैंने उनसे बात किया, लेकिन उनका रवैया पता नहीं क्या होता है आगे। वो आश्वासन दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका?
नाम हुआ शशि प्रजापति। क्या करते हैं? हम तो किसानी वाला काम करते हैं। तो किसानी में इस बार धान का क्या स्थिति है? धान की तो स्थिति इस साल है कि बहुत ज़्यादा रोग लग गया है। हाँ। धान का खरीदारी? धान का खरीदारी तो हम लोग सरकार के यहाँ नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि हम लोग को जो है ना धान तैयार हो गया है और सरकार जो है ना लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। पैक्स वाला जो है ना हम अभी धान खरीद नहीं रहा है। तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग बिचौलिया से धान बेच देंगे और क्या करेंगे, बेच के अपना पूंजी निकालेंगे ना। बिचौलिया क्या सरकार के बराबर भाव देता है? नहीं, बिचौलिया जो है ना अपना अपना अथी मतलब वो अपना नाफा रख के ले लेता है। जैसे 2000 का रेट है तो वो 1000 का रेट देता है, 1200 का रेट देता है। तो उसी रेट में आप लोग बेचने के लिए मजबूर हैं? मजबूर तो हम लोग है ही है, सरकार हम लोग को तो मजबूर हर समय करके रखता है। किसान को कहाँ दाम मिलता है कोई चीज़ के। ठीक है, धन्यवाद। क्या समस्या है धान अधिप्राप्ति को लेकर? मैं त्याग पैक्स अध्यक्ष गो। समस्या है सर कि हमारे के यहाँ उत्पादन बहुत अधिक हुआ है और अगले वर्ष की भांति इस वर्ष हम लोग का लक्ष्य दिया गया है। अगले वर्ष का कुछ और था उत्पादन या जो भी काम करने का कैटेगरिया से मिला है। मान लीजिए कि हम लोग को 15 दिन का काम करने का मौका मिला। इस वर्ष मान लीजिए कि उत्पादन हुआ है 60,000 क्विंटल और मिला है 7,000 क्विंटल। किसान तो हम तो परेशान किए हुए हैं। किसान तो हमको जीने नहीं देगा। कैसे किसान खरीदारी करें हम? 7,000 में कैसे पूरा किसी किसान को धान खरीदारी होगा? तो क्या कर रहे हैं इसमें? इसमें हम लोग अभी डीएम साहब से आग्रह किए हैं, अध्यक्ष जी से आग्रह किए हैं। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। डीएम साहब आश्वासन दे रहे हैं कि आप 50% कीजिए। जब लक्ष्य कम रहेगा तो 50% कहाँ से पूरा होगा? कैसे किसान खरीदारी होगा? क्या नाम हो गया आपका? रामप्रियन कुमार। आप पैक्स अध्यक्ष हैं, क्या समस्या है आपके साथ? ये किसान का धान का लक्ष्य कम कर दिया गया है हमारे पंचायत घोषणा में। हमारे पंचायत घोषणा में विनय कुमार सिंह हैं, उनके पास 20 एकड़ धान है। 500 क्विंटल उन्हीं का धान है जो 500 क्विंटल की धान दिया गया है लक्ष्य के लिए। इसमें अधिक और क्या स्वयं जिलाधिकारी में मिला हूँ, उन्होंने स्वयं फोन लगाकर डीओ को बोले तो उस पर क्या आपस में बात की है, उस पर हम कुछ आगे नहीं बोल सकते हैं। और हमने जब तो जो है तो अंदर से मैं टूट चुका हूँ किसान के धान की समस्या के साथ। इसमें आगे क्या बोलूँ? लक्ष्य दिया ही गया नहीं गया है, मैं क्या करूँगा इसमें? कितनी उपज है? उपज 10,000 क्विंटल से ऊपर है पंचायत में। क्या नाम हो गया आपका? सरिदानंद सिंह घोषला पैक्स अध्यक्ष रफीगंज। देखिए, उसमें दो तरह का समस्या है। पहला समस्या तो कृषि विभाग ही गलत रिपोर्टिंग किया है। जो हमारा औरंगाबाद का जो मूल उत्पादन है हर पंचायत का, उसको सही आकलन नहीं किया, उसमें बहुत कमी है। और बहुत जगह तो इतना कमी है कि एक किसान पे जितना पैदा हुआ है वो पूरा पंचायत में दिया है। एक किसान हमारे यहीं पुइया पंचायत में हैं जो कौशलेंद्र बाबू, उनका लगभग 2,000 क्विंटल धान होता है। उस पूरे पंचायत में धान खरीदना है सरकार को 500 क्विंटल। अब समझिए कि वहाँ के अध्यक्ष क्या करेंगे। इस तरह के कम से कम 20 पंचायत हैं जहाँ यही समस्या है कि वहाँ के 10% भी आकलन नहीं किया गया। जहाँ 10,000 उत्पादन दिखाना चाहिए वहाँ 5,000, 500 या 1,000 किया गया। और साथ साथ दूसरा हमारा समस्या है कि जो किसान के सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया गया है उसमें भी बहुत अनियमितता है। जहाँ पर पंचायत में 10,000, 15,000 की जगह पर 5,000, 2,000 मतलब बहुत ज़्यादा अनियमितता है। कृषि विभाग के खिलाफ लिखते लिखते हम लोग थक गए और लगता है कि नवंबर आ गया ना। नवंबर से का आज 1 दिसंबर है, हम लोग अक्टूबर नवंबर दोनों महीना पूरा लिखते रह गए। जिला पदाधिकारी से लेकर बिहार सरकार तक कोई इसमें जू नहीं रह रहा है। हमारा जिला कृषि पदाधिकारी सीधे बैठे हुए हैं घेड़ूर मार के कि हमको कुछ नहीं करना है। हमारे यहाँ के ज़िले का जो लक्ष्य इस बार का है वो 2,07,000 मैट्रिक टन है। इस बार हमारा पूरा जिला सुखाड़ से प्रभावित रहा था और हमने 8 ब्लॉक के अंदर सुखाड़ की राशि भी बांटी है। उसके आलोक में हम लोगों ने सभी को लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य का निर्धारण मुख्य तौर पे उन्होंने पिछले साल जितना क्रय किया था उसके आधार पर किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपना 50% अभी लक्ष्य पूरा कर लेता है तो उसका लक्ष्य आगे बढ़ाया जाए।